तो एपिसोड की शुरुआत में हम 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक रूम में कुछ मैजिक रिचुअल कर रहे होते हैं। दरअसल ये सब इसके जरिए कोई बुरी शक्ति को जगाकर उससे पावर्स पाना चाहते थे ताकि वो अपने स्कूल के बुलिस से बदला ले सकें। अब जैसे ही ये तीनों एक मैजिक स्पेल करते हैं तो उनके बीच में क्लाउड फॉर्म हो जाती है जिसमें से 2 डरावनी आंखें नजर आती है, जिसको देखकर उनमें से एक लड़का डर के मारे थोड़ा पीछे हो जाता है, जिससे उनकी मैजिक टूट जाती है और वो क्लाउड भी गायब हो जाती है। अब ये सब इस रिचुअल को कल दोबारा से करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद उनमें से 2 लड़के अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस तीसरे लड़के के डोर पर कोई नॉक करता है। फिर वो जैसे ही चेक करने जाता है तो एक बड़ा सा हाथ उसके डोर को तोड़कर उसे जान से मार डालता है। फिर आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर फेट को कोई खतरा महसूस होने पर वो एक ग्रेव यार्ड में जाता है, जहां वो देखता है कि सोलोमन ग्रंडी अपने ग्रेव से बाहर निकलकर कहीं भाग चुका है। दरअसल जब वो तीनों स्टूडेंट्स उस मैजिक को परफॉर्म कर रहे थे तो उसके जरिए ही अब सोलोमन वापस से जिंदा हो चुका है और उसी ने ही उस लड़के को भी मारा था। अब डॉक्टर फेट जस्टिस लीग से कांटेक्ट करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सिटी में सोलोमन हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। तभी वहां ग्रीन लैंटर्न और विक्सन आ पहुंचते हैं और उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद वहां सुपरमैन भी आकर उससे फाइट करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सोलोमन इस बार पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वही डॉक्टर फेट जाता है एक्वामैन, एमेजो और हक गर्ल के पास और उन्हें दिखाता है कि कैसे सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न और विक्सन सोलोमन के आगे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। फिर ये सब भी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। अब हक गर्ल सोलोमन को शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि वो दोनों पहले फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन अब सोलोमन उसे पहचान नहीं पाता और उसको उठाकर पटक देता है, जिसके बाद बाकी सब उससे फाइट करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वो अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा होता है। फिर जब हक गर्ल उस पर अपने वेपन से अटैक करती है तो उसे काफी डैमेज होने लगता है, इसलिए हक गर्ल उस पर एक बहुत जोर से हिट करती है, जिससे वो जमीन के काफी नीचे पहुंच जाता है। फिर बाकी सब हक गर्ल से कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा वेपन ही एक ऐसा चीज है जो सोलोमन को खत्म कर सकता है, इसलिए तुम्हें उसको जान से मारना ही होगा, वरना वो दोबारा से सिटी में आकर काफी लोगों को मार डालेगा। फिर हक गर्ल भी कुछ टाइम सोचने के बाद सीधा जमीन के नीचे चली जाती है, जहां वो देखती है कि सोलोमन वही बैठा हुआ था और उसमें अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। फिर हक गर्ल भी ना चाहते हुए उसे जान से मार डालती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। फिर नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी डेजर्ट में एक मदरशिप आकर लैंड हुआ था, जिसको चेक करने वहां मिलिट्री की टीम पहुंचती है। लेकिन तभी उसमें से कई सारे स्पाइडर जैसे दिखने वाले रोबोट्स बाहर आकर सभी सोल्जर्स पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वहां जस्टिस लीग के काफी सारे मेंबर्स भी आ पहुंचते हैं और सब मिलकर उन स्पाइडर्स को तबाह करने लग जाते हैं, लेकिन वो इतने सारे होते हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी सुपरमैन अपने एक्सरे विजन से देखता है कि उस मदरशिप के अंदर उसका मेन हार्ट मौजूद था, जो कि उन सभी स्पाइडर्स को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए बैटमैन के कहने पर सुपरमैन तुरंत एटम के घर चला जाता है और उसको लेकर वहां पहुंच जाता है। फिर एटम खुद को बहुत ही छोटा कर लेता है, जिसके बाद जस्टिस लीग के कुछ मेंबर्स मिलकर समहाउ एटम को उस मदरशिप के अंदर भेज देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि बाकी हीरोज अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन स्पाइडर्स को खत्म करने की, लेकिन अब तक वो इतने सारे हो चुके होते हैं कि उनको रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। वही एटम फाइनली उस मदरशिप के मेन हार्ट तक पहुंच जाता है और समहाउ उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिससे सारे स्पाइडर्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं और वो मदरशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी तरह जस्टिस लीग दुनिया पर आने वाला एक बड़े से खतरे को रोक लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाती है।